सुंदर से गोपी कहती है जा। बोले कन्हैया हमें ये बताओ कि किसी बहन का पति यदि विदेश चला जाए, बाहर चला जाए कहीं भी काम करने, तो वो बहन क्या करती है? अपने पति की घर में तस्वीर की पूजा करती है कि मेरा पति कहीं बाहर गया है तो वो उसकी तस्वीर की पूजा करती है। और कभी उसका ओरिजिनल पति जब घर आ जाए तो कन्हैया हमें ये बताओ कि फिर उसे तस्वीर की पूजा करना चाहिए या फिर उसे अपने ओरिजिनल पति की पूजा करना चाहिए? कन्हैया ने कहा अरे गोपी, जब उसका ओरिजिनल पति घर आ गया है तो फिर उसे तस्वीर की पूजा नहीं करना चाहिए। तो एक गोपी ने कहा अरे श्याम सुंदर, हम भी तो यही कह रही हैं कि जब तक तुम हमारे जीवन में नहीं आए थे हम तस्वीर रूपी डुप्लीकेट पति की पूजा कर रही थी, और जब से हमारे सच्चे पति हमारे जीवन में आए तब से हम आपकी पूजा कर रही हैं और आपका ध्यान कर रही हैं। ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरधर लाल को मारो चुड़लो मर हो जाए। हे गोविंद, हमें ऐसा वर चाहिए। और मीरा ने भी सांवरिया सेठ से रिश्ता जोड़ा था तो दुनिया के लोगों ने कहा अरे मीरा, तू नाचती है, गाती है, बजाती है, तुझे शर्म नहीं आती? तो मीरा ने कहा कि मैं संसार को रिझाने के लिए नहीं, मैं मेरे भगवान को रिझाने के लिए नाचती गाती हूँ। ये जमाना रिझे ना रिझे पर हमारा भगवान रिझ जाना चाहिए, बस ये मैं चाहती हूँ। प्रभु को उसने प्राप्त कर लिया। आप यो विचार मत करो कि अपन तो अगरबत्ती लगाना तो दुनिया का लोग देखेगा, छूकेगा। नहीं नहीं, आप ये विचार भी मत करना कि मैं माला लेके बैठूंगा और दुनिया के लोग देखेंगे तो मुझे भगत समझेंगे। ये विचार मत करना। नहीं, भक्ति ऐसी होना चाहिए कि संसार के लोगों को उसका पता नहीं चले कि मैं मेरे प्रभु से कितना प्रेम करता हूँ, मैं मेरे भगवान से कितना प्रेम करता हूँ। हम बजा परमात्मा से सच्चा प्रेम हमारा होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ के रिश्ते बस यहीं तक है और सांवरिया सेठ से रिश्ता हमारा परलोक तक। आप भाई बना लो, भगवान को पिता बना लो, पुत्र बना लो, कुछ भी बना लो, प्यारे उसी रूप में मेरा गोविंद मिलने के लिए और आने के लिए तैयार है। गोपियों ने कहा अरे श्याम सुंदर, क्या कहा गोपियों ने? तजते घर बार वृथा हम क्यों, यदि मोहन तेरा इशारा न होता, रहते हम भी भव सागर में, पहले किसी को तारा न होता। हम घर बार छोड़ के नहीं आती, पर हमने सुना है तूने मीरा को तारा, हमने सुना तूने ध्रुव को तारा, हमने सुना तूने प्रहलाद को तारा, तो हम इसलिए आए हैं कि तू हमें भी तार देगा, इसलिए हम तेरी शरण में आए हैं। ऐसा सुंदर ज्ञान भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी आज गोपियों को दे रहे हैं। सुंदर निधि वन में कृष्ण कन्हैया पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की, और भगवान श्याम सुंदर महारास रचाते हैं। क्या रचाते हैं? रास रचाते हैं। ऐसी सुंदर वेणु बजाई मेरे श्याम सुंदर ने कि मानो गाय ग्वाल गोपियां सब राधे 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 नाम की धुन को गाते हुए भाव विभोर होकर श्याम सुंदर की शरण में आ जाते हैं। हो नंदलाला रे भारा गोपाला, नंदलाला रे भारा गोपाला, दोनों हाथ ऊपर उठा कर ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला,
आवाज मैंने पटघट पे सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने पटघट पर सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने पटघट पे सुनी थी। ओ मटका मटका ओ मटकी मेरी छुड़ाई रे नंदलाला। मटकी मेरी छुड़ाई रे नंदलाला। ओ नंदलाला रे गोपाल लाला। नंदलाला रे गोपाल प्यारा। ओ नंदलाला रे गोपाल लाला। नंदलाला रे गोपाल प्यारा। ओ मुरली ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। सावरिया सेठ की जय। अरे मुरली की आवाज मैंने गैया में सुनी थी। मुरली की आवाज मैंने गैया में सुनी। ओ गाना मुरली की आवाज मैंने गैया में सुनी थी। ओ बछड़ा वहीं पे बछड़ा वहीं पे छुड़ाई रे नंदलाला। बछड़ा वहीं पे छुड़ाई रे नंदलाला। नंदलाला रे गोपाल लाला। नंदलाला रे गोपाल प्यारा। नंदलाला रे गोपाल लाला। नंदलाला रे गोपाल प्यारा। मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला। बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला। मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहाँ चल रही थी कथा अपनी माताएं? कहाँ चल रही थी कथा? याद रखा करो, भूलना नहीं। कहाँ चल रहा था कथा का प्रसंग हमारा? कथा यदि याद रह जाए ना प्यारे तो क्या है, फिर तो मानव जीवन धन्य हो जाए। पर वो यहीं तक याद रहती है जब तक कथा पांडाल में घर जाकर तो बर्तन बजना ही बजना है हमारा, है ना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा का प्रसंग हमारा चल रहा था। श्याम सुंदर रास रचाते हैं और उस महारास में भगवान भोलेनाथ भी आए और प्रत्येक गोपी को ऐसा भाव नजर आ रहा कि कृष्ण हमारे संग ही नृत्य कर रहे हैं। महारास रचाते हुए
भगवान श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर गोपियां श्याम सुंदर को ढूंढती हैं, पुकारती हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हुए अपने जीवन की जो है पूरे हाल बेहाल हो जाता है। तब श्याम सुंदर प्रसन्न हुए, भगवान ने पतिव्रत धर्म का ज्ञान दिया गोपियों को, और ऐसी सुंदर लीलाएं ब्रजमंडल में भगवान श्याम सुंदर ने की है। इधर श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे कि राजन भगवान कृष्ण महाराज रचाने के बाद अपनी लीला को विराम देते हैं। इधर कंस को पता चला कि मैंने इतने राक्षस भेजे, पर एक राक्षस ने भी आकर के मुझे जवाब नहीं दिया कि कन्हैया कहाँ है। राम कथा में जितने राक्षस राम जी से लड़ने आए, भगवान ने सबको मार मार करके लंकेश के द्वार पे पहुंचा दिया, पर कृष्ण कथा में तो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए, क्योंकि भगवान ने खेल ही खेल में सबका उद्धार कर दिया। इसलिए कृष्ण की लीला जो है बड़ी मनमोहिनी लीला है। एक दिन कंस को ध्यान आया कि कन्हैया को हमें मथुरा में बुलाना चाहिए। कैसे बुलाया? तो भगवान को बुलाने के लिए किसी भक्त को बुलाना पड़ेगा। भक्त कौन है? अक्रूर जी महाराज। उन्हें बुलाया और कहा कि काम करो, आप ब्रज में जाओ वृंदावन में, और वहां नंद बाबा और यशोदा मैया से कहना कि हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। अब कौन जा रहे हैं लेने के लिए? अक्रूर जी महाराज। कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन में। किसको लेने जा रहे हैं? कृष्ण और बलराम को लेने जा रहे हैं। इधर भागवत में थोड़ी कम समझ में आए तो राम कथा से सीख ले लेना। जब गुरुदेव विश्वामित्र जी अयोध्या में आए और अवध में आकर के राजा दशरथ से कहा, महाराज मुझे तुम्हारा राम चाहिए। तो राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव आज मेरे भाग्य धन्य कि सद्गुरु मेरी नगरी में पधारे, और आज त्रिलोकी का राज्य भी यदि आप मेरे से मांगो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर गुरुदेव मैं राम तुम्हें नहीं दे सकता। क्या कहा राजा दशरथ ने? बोले, गुरुदेव राम के बदले में दशरथ के प्राण भी मांग लोगे तो देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं राम नहीं दे सकता। राम देत नहीं वनत गोसाई। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज काम करो, क्या जरा राम से जाकर के पूछो कि वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है कि नहीं। राम जी से पूछा, बेटा गुरुजी लेने आए हैं, क्या संग में जाओगे? राम जी को ध्यान आया कि आज सद्गुरु आए हैं संसार से राम की पहचान करवाने के लिए। यदि मैंने गुरु का संग नहीं किया तो जिस काम के लिए मेरा अवतार हुआ है वो कार्य मेरा अधूरा रह जाएगा। इसलिए गुरुदेव आज राम को राम नहीं, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए अवध से आज वन को जो है लेकर के जाने के लिए मुझे आए हैं, तो आज राम को सद्गुरु का संग करना पड़ेगा। संत का संग सद्गुरु आते हैं, किसके लिए आते हैं? हमारी पहचान परमात्मा से करवाने के लिए, हमें सत्य का मार्ग दिखाने के लिए। पर महाराज यदि फिर भी समझ नहीं सके तो क्या करें? क्यों? क्योंकि करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया, और बंदा ना करे भजन तो भगवान क्या करे? जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे? और जाना नहीं निज रूप को तो पुराण क्या करे? राम जी को लेने के लिए जब गुरुजी आए तो राम ने कहा, आज मुझे गुरुजी के संग में जाना पड़ेगा। इधर कन्हैया से पूछा तो कन्हैया ने भी अपनी मैया और बाबा से कहा, बोले मैया आधी रात में ही मैंने उस मथुरा को छोड़ दिया था जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमात्मा नहीं, और आज पहली बार मुझे मेरे मामा के गांव में जाने का अवसर मिल रहा है। माँ मुझे अक्रूर जी के साथ में
चले जाने दो। क्यों? क्योंकि यदि मैं इस वृंदावन में रहूंगा तो मेरा जो काम है वो अधूरा रह जाएगा। और मैं इसलिए आया हूँ, विप्र धेनु सुर संत हित, धर्म की रक्षा के लिए मेरा अवतार हुआ है। तो मैया मुझे एक बार मथुरा में चले जाने दो। कृष्ण बलराम को रथ में बिठाया, नंद बाबा यशोदा मैया रो रहे, कन्हैया हमारा प्राण है, कन्हैया हमें छोड़ करके चला जाएगा और हम इसके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। वो ब्रज की गोपियां दौड़ करके रथ के सामने आ गई और अक्रूर से कहने लगी, महाराज यदि तुम हमारे कृष्ण को लेकर के जा रहे हो तो एक काम करो, ये रथ के पहिए हमारे ऊपर चढ़ा कर ले जाओ ताकि हम कृष्ण के लिए रोती ना रह जाए। अक्रूर ने कहा, अरे गोपियां तुम रो क्यों रही हो? गोपियों ने कहा, हम इसलिए नहीं रो रहे कि ये कन्हैया जा रहा है, फिर हम इसलिए रो रही हैं कि ये कन्हैया 11 वर्ष तक हमारे गांव में रहा, बिना बुलाए हमारे घर आता, हमारी मटकी फोड़ जाता, हमारा माखन चुरा के लेके चला जाता, तो हम इसे डंडा और लकड़ी लेकर के मारने के लिए पर हम पहचान नहीं कर पाई। और आज जब ये कन्हैया 11 वर्ष के बाद इस वृंदावन से जा रहा है तो हमें पता चला कि नंद बाबा यशोदा का छोरा नहीं, हमारे गांव में साक्षात भगवान ने अवतार ले लिया था। और हम पहचान नहीं कर पाए।